वक्त हो चुका है छत्तीसगढ़ की खास खबरों का। चंद्रशेखर बरेट की देखिए पहली खबर। चांपा में सैकड़ों वार्ड वासियों ने एसडीएम कार्यालय का घेराव किया। लोगों ने एक उद्घाटन कार्यक्रम के दौरान अपनी मांगों को रखा था, जिसमें विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने एसडीएम के समक्ष 3 दिनों के अंदर पट्टा देने का आश्वासन दिया था, लेकिन लोगों की मांगे पूरी नहीं हुई। पिछले 5 सालों से सभी पट्टा के लिए सरकारी दफ्तरों का चक्कर काटते हैं। हमन ला पट्टा चाहिए, 5 वर्षी से हमन ला वादा कर रही पट्टा देबो की के आज तक हमन ला पट्टा नहीं दिस। पूरा 5 वर्षी पूरा हो गए है। अब हमन ला पट्टा लेहे बिना एसडीएम ऑफिस से हमन घर जाबे नहीं करा। चरणदास महंत आए रहे भैया गार्डन में और बोले रहे थे कि हम 2-3 दिन बाद में पट्टा कर दिलवा दी। हम लोग नाम से आए हैं और अभी तक के कोई आशा है या नहीं है और नहीं आई, मतलब नहीं दे आएगी कहीं पट्टा तो हम वोट ले देबो नहीं करन है ना, यहाँ मन के उम्मीद नहीं है। साहब ऐसा है कि गत वर्षों में हमें लगातार फर्जी पट्टों का भी शिकायत प्राप्त हुई है, तो किसी प्रकार की जो जल्दीबाजी है वो प्रक्रिया को थोड़ा दूषित करेगी। तो जितना जल्दी हो सके दल गठित कर दिया गया है। 4 दल गठित कर चुके हैं 5 सदस्य के, और जितना जल्दी हो सके सत्यापन का कार्य करके हम आगे प्रोसीड करेंगे। सर फिर भी उम्मीद क्या जताया सर, कितना समय लग जाएगा? सर सत्यापन जितने जल्दी हो सके हम करवा देंगे सर। प्रधानमंत्री मोदी सत्ता की भूख में झूठ बोलकर प्रधानमंत्री पद की गरिमा गिरा रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष और सांसद दीपक बैज ने कहा कि बस्तर में प्रधानमंत्री ने फिर झूठ बोला कि धान केंद्र सरकार खरीदती है, जबकि धान खरीदी भूपेश सरकार अपने दम पर करती है। प्रधानमंत्री ने झूठ बोला कि वनोपज केंद्र सरकार खरीदती है, जबकि हकीकत ये है कि वनोपज राज्य सरकार खरीदती है और देश का 70% वनोपज अकेले भूपेश सरकार खरीदती है। प्रधानमंत्री नगरनार संयंत्र नहीं बेचने के संबंध में कुछ नहीं बोले, उल्टा विनिवेशीकरण का फायदा गिनाकर चले गए। इसका मतलब है मोदी सरकार बस्तर के लोगों के भावनाओं के खिलाफ नगरनार संयंत्र को बेचेगी। मोदी ने 15 साल के भ्रष्टाचार, कुशासन और बस्तर के शोषण के लिए बस्तर की जनता से माफी नहीं मांगा। चुनाव से पहले एक बार फिर नक्सली क्षेत्र में तैनात इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर के हुए तबादले। पीएचक्यू से तबादला आदेश जारी होने के बाद पुलिस अधिकारियों ने नाराजगी जताई। बता दें कि जिन अफसरों के तबादले हुए हैं वो 5 से 7 सालों से सेवा दे रहे हैं। सभी अधिकारी अति नक्सल प्रभावित जिलों में तैनात हैं। 110 गुम मोबाइल फोन का पता तलाश कर वास्तविक मोबाइल स्वामी को किया गया वितरण। कबीरधाम जिले के पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अभिषेक पल्लव के कुशल निर्देशन में पुलिस अधीक्षक कार्यालय में गुम मोबाइल फोन के वास्तविक मोबाइल फोन के स्वामी को मोबाइल फोन का पता तलाश कर बांटा गया। कबीरधाम पुलिस ने पिछले 1 साल में गुम हुए मोबाइलों में से 110 मोबाइल को आज जो है ढूंढने के बाद उनके जो ओरिजिनल ओनर्स थे उनको वापस किया। इन मोबाइल्स की बाजारी कीमत करीब 15 लाख जो है वो आंकी गई है। इन मोबाइल्स को मिलने से लोग काफ़ी खुश थे। ज़्यादातर मोबाइल जो है लोगों की गैर जिम्मेदाराना हरकतों के कारण हम गिर गए थे। कुछ मोबाइल्स पॉकेट मारों द्वारा भी जो है वो निकाले गए थे। ज़्यादातर पॉकेट मार जो है ऊपर के पॉकेट से मोबाइल निकालते हैं। हमें हमेशा ऊपर के पॉकेट में मोबाइल रखने से बचना चाहिए। ये भी देखा गया भीड़ भड़ाके के इलाके में मोबाइल जो है ज़्यादा गिरते हैं। भीड़ भड़ाकों के मोबाइल्स में अपने मोबाइल का ध्यान दें। काफ़ी लोग कार में कहीं पे मोबाइल छोड़ के निकल जाते हैं, जिसके कारण मोबाइल चोरी होता है। यदि हम सतर्क रहें तो मोबाइल चोरी से बचा जा सकता है। अंबिकापुर आरटीओ उड़न दस्ता द्वारा की जा रही अवैध वसूली थमने का नाम नहीं ले रही है। आरटीओ उड़न दस्ता निरीक्षक जितेंद्र भूषण अपने सहयोगियों के साथ बनारस रोड पर स्थित चंदौरा क्षेत्र में पैसों के लेन देन को लेकर ट्रक चालकों से विवाद कर रहे थे। आए दिन इस तरह के विवाद देखने को मिलते हैं। ट्रक मालिक संघ के अध्यक्ष ने कहा कि सरगुजा संभाग में आरटीओ परिवहन विभाग द्वारा असंवैधानिक तौर पर संचालित उड़न दस्ता टीम के द्वारा ट्रकों और छोटे गाड़ियों में खौफ बनाकर अवैध तरीके से वसूली की जा रही है और परिवहन अधिकारी नजरअंदाज करते हुए अवैध उबाही को हवा देते थे। हाँ। पार्डर 500 रुपए दिए। हाँ। फिर यहाँ चढ़ाई पार करके हाँ। 1000 लिए, 2000 रुपए और मांग रहे थे। पैसा नहीं था, फोन पे हम मंगा रहे थे। हाँ। कागज लेके मेरा आए तो आप लोग आए, जहाँ हम लोग खाने पैसा बचा। अच्छा, इससे पहले वो ट्रक ड्राइवर और बाकी लोग कितना पैसा दिए? हम 50 गाड़ी लिए पैसा बिना रसीद का पैसा लिए? रसीद की एक गाड़ी मेरे सामने 5000 लिए, डीसीएम थी। अच्छा। मेरे को आरटीओ साहब ने गाड़ी रुकवा करके पैसा बोलते हैं तो नहीं तो रसीद कटाओ। हाँ। रसीद काटते थे 1500 रुपए का, 3000 रुपए पैसा लेते थे जबरदस्ती का। और आपके साथ मारपीट भी किए हैं क्या? गाली गला जो मारपीट से बात कर रहे थे। अच्छा, ये कौन सी जगह पे? ये चंदौरा थाना से थोड़ा सा आगे 10 कदम। ये इनका रोज का आदत है? रोज का जब मिलते हैं तब यही करते हैं। कहाँ का आरटीओ है? ये अंबिकापुर का आरटीओ है। अच्छा। देखिए, उड़न दस्ता का काम ही है जांच करना, है ना। और उनके द्वारा
मोटर व्हीकल एक्ट की आधीन कार्रवाई कर रहे होंगे, जांच की प्रक्रिया चल रही होंगी। बाकी रही बात अवैध वसूली का, तो इस संबंध में मुझे कोई जानकारी नहीं है। और चूँकि आप जैसे बता रहे हैं कि न्यूज़ में आया हुआ है, तो उसी न्यूज़ के माध्यम से मुझे भी पता चला कि इस प्रकार से कुछ विवाद हुआ है। और ये जांच का विषय है कि ये जो आरोप लगा रहे हैं वो कितनी उसमें सच्चाई है, क्या मिथ्या आरोप है कि उसमें सच्चाई है, वो जांच के बाद ही पता चल पाएगा। देखिए, यहाँ पर ट्रक वालों और छोटे गाड़ियों में खौफ का जो पर्याय बन चुका है वह है सरगुजा संभाग का उड़नदस्ता दल। जो परिवहन उड़नदस्ता दल है, यह अवैध रूप से असंवैधानिक तरीके से गाड़ी वालों में खौफ पैदा करके पैसा वसूल रहे हैं, और यह पूरे अनलीगल तरीके से वसूल रहे हैं। क्योंकि यदि आप रसीद काटते हैं तो वह पैसा सीधे शासन के खाते में जाना चाहिए, लेकिन ये शासन के खाते में पैसा को न डाल के सीधे अपने फ़ोन पे अपने स्वयं के खाते में पैसा मंगा रहे हैं, और लाठी डंडे के बल पर ये इन लोग के द्वारा पैसा वसूली किया जा रहा है। इंदिरा कला और संगीत विश्वविद्यालय इन दोनों लगातार विवादों में घिरता नजर आ रहा है। जहां पिछले दिनों रायपुर में खोले गए ऑफ सेंटर अध्ययन केंद्र को लेकर लोगों ने मोर्चा खोल दिया था, तो वहीं खैरागढ़ स्टूडेंट यूनियन ने अपनी 11 सूत्री मांगों को लेकर विश्वविद्यालय के कुलपति और कुल सचिव के खिलाफ प्रदर्शन कर शहर के राजीव चौक में पुतला फूंका। सभी खैरागढ़ वासी जानते हैं कि अभी इंदिरा कला के साथ क्या हो रहा है। ये ऑफ कैंपस खोलने के नाम पे पूरे इंदिरा कला के अस्तित्व को रायपुर ले जाना चाह रही है ममता चंद्राकर जी। इसी के लिए हम लोग पुतला दहन किया है, और खैरागढ़ वासी एक वासी चाहते हैं कि ये खैरागढ़ का अस्तित्व यहाँ से ना जाए, और यहाँ स्टूडेंट के हित के लिए भी काम नहीं हो रहा है। इसलिए सारे स्टूडेंट और छात्र सब मिल के ये आंदोलन को कर रहे हैं हम लोग। तो ये आंदोलन चलते रहेगा, उग्र आंदोलन चलेगा। युवाओं के साथ धोखा ये बिल्कुल छात्र नहीं सहेंगे, और ये आंदोलन जो आज कम जो छोटे रूप में हुए हैं, आगे अगर इस बिंदु को पूरा नहीं किए तो ये आंदोलन बड़ा भी करा जाएगा इस खैरागढ़ में, और जो किया जाएगा। और जो अन्याय कर रही है खैरागढ़ के साथ मैडम, आज छात्र और सब युवा इस कारण गुस्सा हैं। अगर ये ऐसा चलता रहा और कैंपस बंद, ऑफ कैंपस सेंटर बंद नहीं होता है, तो उग्र आंदोलन इस खैरागढ़ में करता रहेंगे। रायपुर, जगदलपुर, हैदराबाद एयर रूट पर विमान सेवा के लिए अलायंस एयर से अनुबंध की अवधि बढ़ाने और बिलासपुर एयरपोर्ट से देश के प्रमुख शहरों में विमान सेवा आरंभ करने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्रीय सिविल एविएशन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया को पत्र लिखा। पत्र में उन्होंने बंद किए गए बिलासपुर, इंदौर, बिलासपुर और बिलासपुर भोपाल बिलासपुर विमान सेवा को आरंभ करने का अनुरोध किया है। मुख्यमंत्री ने पत्र में लिखा है कि जगदलपुर विमान सेवा के चलते बस्तर को देश के पर्यटन नक्शे में आने का मौका मिला और बस्तर की संस्कृति राष्ट्रीय पटल पर उभरी है। बिलासपुर से भी नागरिक सुविधाओं को देखते हुए प्रमुख शहरों से विमान सेवाएं आरंभ करने की जरूरत है। बढ़ते अगली खबर की ओर देखिए लालशाह की अंतागढ़। ताड़ोगी से रायपुर रेल सेवा शुरू होने से अंतागढ़ क्षेत्र के सभी जनता को सस्ता और सुगमता से राजधानी तक का सुविधा मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि विकसित भारत का सपना तब सिद्ध होगा जब हर प्रदेश, हर जिला, हर गांव विकसित होगा। विकसित भारत के लिए फिजिकल, डिजिटल और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर भी भविष्य की जरूरतों के अनुरूप होना चाहिए। यही वजह है कि हमारी सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर पर होने वाले खर्चों को बढ़ाकर इस साल 10 लाख करोड़ कर दिया है। रेलवे की ये सभी परियोजनाएं इस क्षेत्र में बड़ी संख्या में रोजगार के अवसर पैदा करेंगी। बस्तर दौरे में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 26,000 करोड़ रुपए की सौगात दिया गया है। पूरे देश और दुनिया में नरेंद्र मोदी जी की लगातार लोकप्रियता बढ़ रही है। नरेंद्र मोदी जी भारत देश के ही नहीं पूरे विश्व के लोकप्रिय नेता हैं, और आज छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी के द्वारा यहाँ पे नरेंद्र मोदी जी के कार्यक्रम का विरोध कराया जा रहा है। ये बहुत दुर्भाग्य की बात है, जबकि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा बिना भेदभाव के 26,000 करोड़ रुपया छत्तीसगढ़ के बस्तर के विकास के लिए सौगात दिया जा रहा है। आज निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी जी फिर से केंद्र में आएंगे और भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस छत्तीसगढ़ में भी आएगी। और आज मैं नरेंद्र मोदी जी को अंतागढ़ क्षेत्र की ओर से बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन व्यक्त करता हूं और बधाई देता हूं। बढ़ते अगली खबर की ओर देखिए जगदलपुर से लालशाह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी सभा को संबोधन करने जगदलपुर के लालबाग मैदान पहुंचे। उन्होंने कहा कि नगर नान स्टील प्लांट बस्तर का है और इसका लाभ बस्तर के लोगों को ही मिलेगा और मालिक भी बस्तर के होंगे।
वहीं मोदी ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि 25,000 करोड़ से निर्मित नगरनार स्टील प्लांट का उद्घाटन में कांग्रेस पार्टी के एक भी नेता शामिल होना जरूरी नहीं समझे, जिससे ये राजनीति को दर्शाती है। मोदी ने कहा कांग्रेस के सभी नेता दागदार हैं और मोदी के सामने आने से घबराते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए ए न्यूज़ के साथ।